प्यारे बच्चों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं अविनाश सर और आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन वाला क्लासेस पे। प्यारे बच्चों, इसके पहले हम लोगों ने इंटीग्रेशन का जो 7.1 है, 7.2 है, इस चैप्टर को हम लोगों ने खत्म कर लिया था। आज मैं शुरुआत करने जा रहा हूं, वो है 7.3 और इसमें जितने भी ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूला हैं उसका उपयोग होगा। तो बेहतर होगा कि आप लोग ट्रिग्नोमेट्रिकल फार्मूला जो हमने शुरुआत के लेक्चर में बताया था, फार्मूला पूरा प्रूफ करके बताया था, तो उस फार्मूला को एक बार रिकॉल कर लें, याद कर लें। यहाँ पे बहुत मजा आएगा इस क्वेश्चंस को करने में। तो चलिए शुरुआत कर लें बच्चों। पिछली क्लासेस में हम लोगों ने 7.2 तक के क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया था इंटीग्रेशन के। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा 7.3 का जो क्वेश्चन है उसको। ठीक है, यहाँ पे एक्सरसाइज जो है 7.3 ये क्वेश्चन है और पहला जो क्वेश्चन है और इसका इंटीग्रेशन मुझे x के रेस्पेक्ट में करना है। बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, आप क्या करते हैं, इस प्रकार के कोई भी क्वेश्चन हो तो उसको फार्मूला बेस्ड पे बनाएंगे। ठीक है, क्या करेंगे, इसमें मैं 2 से गुणा कर देता हूं, तो 2 sin स्क्वायर 2x प्लस 5 इंटू dx। ठीक है, तो 2 तो यहाँ पे अपने खुद के मन से गुणा किया हूं ना, तो इतना ही से क्या करना होगा, मुझे भाग भी करना होगा, ताकि 2 से ये 2 क्या हो जाए, कैंसिल आउट हो जाए। ऐसा क्यों किया हमने, यानी 2 से गुणा और 2 से भागा क्यों किया, इसीलिए किया ताकि एक फार्मूला बन जाए। 2 sin स्क्वायर थीटा का फार्मूला होता है, इसीलिए मैंने 2 से गुणा और 2 से भाग कर दिया। ठीक है, ताकि ये फार्मूला हो जाए 2 sin स्क्वायर थीटा। फार्मूला देखिए, फार्मूला आपको बताया गया था 2 sin स्क्वायर थीटा का जो फार्मूला होता है वो होता है 1 माइनस cos 2 थीटा। याद कीजिए, इस फार्मूला का एप्लीकेशन करेंगे। ठीक है, क्योंकि 2 sin स्क्वायर थीटा का फार्मूला कितना होगा, 1 माइनस cos 2 थीटा होगा। अगर यहीं बीच में अगर प्लस होता तो ये क्या हो जाता, 2 cos स्क्वायर थीटा हो जाता। तो जितने भी ट्रिग्नोमेट्री में फार्मूला है सबको आपको याद करना होगा और इस चैप्टर का नाम है ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज। ठीक है, इसी के फार्मूला का इस्तेमाल करके हम इस सारे क्वेश्चंस को बनाएंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे 1/2 है तो 1/2, फिर इंटीग्रेशन 2 sin स्क्वायर थीटा के रूप का है, तो 2 sin स्क्वायर थीटा का फार्मूला कितना होता है, 1 माइनस cos 2 थीटा होता है। तो 1 माइनस cos 2 थीटा की जगह पे क्या है, यहाँ पे थीटा की जगह पे है यहाँ पे 2x प्लस 5 और इसका इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। ठीक, अब यहाँ पे देखिए, अब आगे कैसे करेंगे, I इक्वल टू 1/2, फिर यहाँ पे क्या है, इंटीग्रेशन। यहाँ पे देखिए ये 1 है तो 1 माइनस, यहाँ पे देखिए cos है तो cos। आप चाहो तो ये अंदर में गुना कर सकते हैं, ब्रैकेट को ओपन करके 2 में 2x से मल्टीप्लाई करेंगे 4x और 2 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। या नहीं भी कर सकते हो आप, जैसी आपकी इच्छा। तो 2 इंटू कितना हो जाएगा, ये 2x प्लस 5 और सबका इंटीग्रेशन करना है मुझे किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। यहां भी क्या करते हैं, ब्रैकेट के अंदर में रख देते हैं इसको। अब देखिए I इक्वल टू 1/2 पोस्ट, आपको पता है कि 1 का इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में कितना होगा, x, बीच में माइनस है तो माइनस। cos का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन होता है, तो साइन एंगल में कितना है बच्चे, एंगल में 2 इंटू 2x प्लस 5 हो गया। और x में कितना से मल्टीप्लाई है, x में मल्टीप्लाई 2 से है और 2 बाहर भी है, तो 2 में 2 से मल्टीप्लाई करोगे 4। तो इंटीग्रेशन में क्या होता है कि x में जितना से भी गुना होगा उतना से भाग करते हैं। तो x में यहाँ पे कितना से गुना है, 4 से, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, 4 से भाग दे देंगे। और एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट क्या करते हैं बाबू, लास्ट में c जोड़ देते हैं। अब यहाँ पे I इक्वल टू 1/2, फिर यहाँ पे x माइनस, फिर ये जो कहते हो अंदर चाहो तो गुना कर सकते हो, साइन, और ये कितना हो जाएगा 4x प्लस 10। 4x प्लस 10 कैसे हो गया, 2 में 2x से मल्टीप्लाई करेंगे 4x, प्लस है तो प्लस, और 2 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 और डिवाइडेड बाय कितना 4, और एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। अब यहाँ पे देखिए I इक्वल टू
1/2 में 1 से गुना करेंगे तो x/2 हो जाएगा, ठीक है। ये 1/2 में 1 से गुना करेंगे तो x/2, बीच में माइनस है तो माइनस, और फिर 1 में इतना से गुना करेंगे कितना हो जाएगा sin 4x + 10, और नीचे 2 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 8, और एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट c, ठीक है। यही क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। क्या हो जाएगा आंसर। आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे बच्चे, ठीक है। sin 3x इंटू cos 4x, देखिए ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन, और किसी भी इंटीग्रेशन को i से डिनोट करते हैं तो i लिख दिया, और इंटीग्रेशन करना है तो इंटीग्रेशन का साइन बना दिया। किसका इंटीग्रेशन करना है, sin 3x इंटू cos 4x, और इसका इंटीग्रेशन करना है किसके रेस्पेक्ट में बच्चे, x के रेस्पेक्ट में, ठीक है। जो क्वेश्चन था हमने क्या कर दिया, लिख दिया। क्या क्वेश्चन है, sin 3x इंटू cos 4x इंटू dx, यानी इसका इंटीग्रेशन करना है किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। तो बिल्कुल सिंपल है, यहाँ पे अगर 2 रहता तो 2 sin a इंटू cos b का फॉर्मूला होता है, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो उतना से डिवाइड भी तो करना होगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, i इक्वल टू, क्या करता हूँ मैं इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो 2 sin 3x इंटू cos 4x इंटू dx। हमने 2 से अपने मन से डिवाइड मल्टीप्लाई किया है, तो 2 से खुद से मल्टीप्लाई किया है तो 2 से डिवाइड भी तो करना होगा, तो 2 से क्या कर दिया मैंने, डिवाइड भी कर दिया, ठीक। अब देखिए यहाँ पे एक फॉर्मूला हो गया 2 sin a इंटू cos b, तो ध्यान रखना होगा आपको 2 sin a इंटू cos b, ये फॉर्मूला हमने प्रूफ करके बताया था। क्या होता है, 2 sin a इंटू cos b का फॉर्मूला जो होगा वो होगा sin a प्लस b, अब इसमें प्लस sin a माइनस b का फॉर्मूला होता है। किसका फॉर्मूला होता है, sin a प्लस b, अब प्लस sin a माइनस b का फॉर्मूला 2 sin a इंटू cos b होता है, ठीक है। अब देखिए इसी फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे, ध्यान से देखिए, i इक्वल टू 1/2, और फिर इंटीग्रेशन 2 sin a, a के जगह पे 3x आ रहा है, और cos b, b के जगह पे कितना आ रहा है 4x, तो देखिए तो 2 sin a इंटू cos b, a के जगह पे 3x, b के जगह पे 4x, तो जहां जहां a है वहां वहां 3x रखेंगे, और जहां जहां b है वहां वहां 4x रखेंगे। तो यही फॉर्मूला हो गया आपका, फॉर्मूला हो गया sin a प्लस b, तो a के जगह पे कितना है बच्चे 3x है तो 3x, प्लस b के जगह पे कितना है 4x तो 4x, फिर बीच में प्लस, फिर क्या है sin a माइनस b, तो sin का sin, a के जगह पे कितना है 3x, माइनस b के जगह पे कितना है 4x, तो यहाँ पे 4x रख दिया, और सब का इंटीग्रेशन करना है मुझे किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में करना है, किसके रेस्पेक्ट में करना है, x के रेस्पेक्ट में, ठीक है। अब आगे देखा जाए इसके आगे कैसे सोल्व करेंगे, तो i इक्वल टू 1/2, ठीक है। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन 1/2, और यहाँ पे कितना है sin 3x प्लस 4x, तो कितना हो जाएगा, ये 7x हो जाएगा, फिर बीच में क्या है प्लस है तो प्लस, फिर साइन है तो साइन, और 3x में 4x घटाएंगे बाबू कितना हो जाएगा -x, और सब का इंटीग्रेशन करना है मुझे किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ से i इक्वल टू 1/2, फिर इंटीग्रेशन ऑफ sin 7x, आप प्लस माइनस, देखिए यहाँ पे साइन माइनस थीटा का फॉर्मूला साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा हो जाता है, देखिए साइन माइनस थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा, ठीक है। तो इसी फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे, साइन माइनस एक्स बराबर माइनस एक बाहर आ जाएगा साइन एक्स हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा साइन एक्स, और सब का होल इंटीग्रेशन करना है किसके रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में। तो i इक्वल टू 1/2, फिर कोस्ट साइन 7x का फॉर्मूला कितना हो जाएगा माइनस कॉस 7x, x में 7 से गुना है तो 7 से भाग, बीच में माइनस है तो माइनस, साइन x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस x, x में 1 से गुना है तो 1 से भाग भी देके कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और फिर यहाँ पे इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। अब यहाँ पे देखिए i इक्वल टू 1/2, फिर यहाँ पे इसको क्या लिखेंगे माइनस कॉस 7x बाई 7, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इनका, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा cos x और एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट c।
अब देखिए, अब इसी को ढंग से सजा करके लिख देंगे, ठीक है। I इक्वल टू एक में माइनस कॉस 7x से गुना करेंगे तो माइनस कॉस 7x डिवाइडेड बाई 2 सत्ते 14, फिर यहाँ पे प्लस है, और 1/2 में cos x से गुना करेंगे तो 1/2 इंटू cos x या cos x by 2 दोनों एक ही चीज है। तो यही क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। अब हम लोग इस क्वेश्चंस को मिटा करके अगले वाले क्वेश्चंस को देखेंगे। तीसरा क्वेश्चन है cos 2x, cos 4x और cos 6x मल्टीप्लाई में है। तीसरा जो क्वेश्चन है वो क्या है, किसी भी इंटीग्रेशन को i से डिनोट करते हैं, और ये इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x, cos 4x और cos 6x, और इसका इंटीग्रेशन मुझे x के रेस्पेक्ट में करना है। तो क्या करेंगे बाबू, इसमें मैंने 2 से गुणा कर दिया, 2 cos 2x और cos 4x, ताकि एक फॉर्मूला हो जाए 2 cos a इंटू cos b का फॉर्मूला हो जाए। इसलिए 2 से मैंने खुद के मन से यहाँ पे मल्टीप्लाई किया है, और फिर यहाँ पे जो बच गया cos 6x इंटू dx लिख दिया। अब आगे देखिए, अब यहाँ पे 2 से हमने मल्टीप्लाई किया तो 2 से डिवाइड भी तो करना होगा, कर दिया यहाँ पे। तो I इक्वल टू 1/2। अब देखिए इसको मिटा देते हैं, 2 cos a इंटू cos b, ध्यान से देखिएगा, 2 cos a इंटू cos b, ये जो फॉर्मूला होता है cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b का होता है, ठीक है। ये फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे, ध्यान से देखिए, इसी फॉर्मेट का है 2 cos a इंटू cos b। तो 2 cos a इंटू cos b का फॉर्मूला cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे I इक्वल टू 1/2, फिर cos 2 cos a इंटू cos b, a के जगह पे 2x और b के जगह पे 4x। तो यहाँ पे फॉर्मूला कितना हो जाएगा बाबू, cos a प्लस b, तो a के जगह पे 2x अब प्लस b के जगह पे कितना 4x, इसका काम खत्म। बीच में प्लस होता है तो प्लस, cos है तो cos, और फिर a का जगह पे कितना है 2x माइनस b के जगह पे कितना है 4x है, ठीक है। और ये हमने किसका कैलकुलेशन किया, ये 2 cos 2x इंटू cos 4x के लिए फॉर्मूला लगाया, और फिर यहाँ पे इसको एक ब्रैकेट में रख दिया, और फिर इंटू cos 6x है तो इंटू cos 6x इंटू dx, ठीक है। अब देखिए, अब इसको सोल्व करेंगे, I इक्वल टू 1/2 cos कितना हो जाएगा 2x प्लस 4x 6x, प्लस है तो प्लस, cos है तो cos, और फिर यहाँ पे 2x में 4x घटाएंगे बाबू तो माइनस 2x। असल ये पोस्ट के अंदर में है, ब्रैकेट के अंदर में है, और ये बाहर में कितना है cos 6x इंटू dx। अब इसको आगे सोल्व करते हैं बाबू। आपको पता है कि cos माइनस थीटा बराबर cos थीटा ही हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, I इक्वल टू 1/2, ठीक है, 1/2, और यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ cos 6x, आप प्लस है बीच में, cos माइनस थीटा बराबर भी क्या हो जाता है, प्लस ही हो जाता है, cos माइनस थीटा बराबर प्लस cos थीटा। तो ये cos माइनस 2x है, तो ये क्या हो जाएगा cos 2x हो जाएगा बच्चे, क्या हो जाएगा cos 2x इंटू cos 2x इंटू यहाँ पे cos 6x इंटू dx है, cos 6x इंटू dx। चलिए अब क्या करते हैं, इस ब्रैकेट को भी ओपन कर देते हैं, ये 1/2, फिर इंटीग्रेशन cos 6x में cos 6x से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा cos स्क्वायर 6x हो जाएगा। अब बीच में प्लस है तो प्लस, फिर cos 2x में cos 6x से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो cos 2x इंटू cos 6x, असल का इंटीग्रेशन करना है मुझे x के रेस्पेक्ट में। अब सेपरेट कर देंगे, यहाँ पे 1/2, और ये है कितना cos स्क्वायर 6x इंटू dx, इसका इंटीग्रेशन अलग कर दिया, बीच में प्लस है तो प्लस, फिर 1/2 तो इसमें भी गुना होगा, तो 1/2 बाहर ही रहेगा, और ये कितना हो जाएगा cos 2x इंटू cos 6x इंटू dx, ठीक है। इसका हमने अलग कर दिया। अभी भी ये परफेक्ट फॉर्मूला नहीं है, ये फॉर्मूला होगा 2 से गुणा फिर करना होगा और 2 से भाग करना होगा। तो I इक्वल टू 1/2 तो पहले से था, फिर यहाँ पे देखिए मैंने 2 इसमें गुना कर दिया, 2 cos स्क्वायर 6x इंटू dx। तो 2 से गुना किया है तो इसमें 2 से क्या करना होगा, हमें भाग भी करना होगा, और 2 से गुना क्यों किया, इसलिए किया ताकि एक फॉर्मूला हो जाए, 2 cos स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है, ठीक है। इसीलिए मैंने 2 से गुना और 2 से भाग फिर दे दिया।
फिर प्लस ये 1/2 पहले से था बाबू तो 1/2, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए ये cos A इंटू cos B है, लेकिन फॉर्मूला होता है 2 cos इंटू cos B का। तो यहाँ पे मैंने अपने मन से 2 से गुना किया, 2 cos 2x इंटू cos 6x इंटू dx। तो 2 से हमने गुना किया तो 2 से क्या करना होगा, भाग भी तो करना होगा, तो भाग भी दे दिया। तो देखो 2 से 2 कट जाएगा, फिर इतना जाएगा कि नहीं आ जाएगा, ठीक है। जब तक अब देखिए I इक्वल टू 1/4 और इंटीग्रेशन ऑफ ये हो जाएगा बाबू 2, देखिए फार्मूला हो जाता है 2 cos स्क्वायर थीटा। तो आपको बता दूं, यहीं पे लिख देता हूं इसको मिटा करके, यहाँ पे फार्मूला आपने पढ़ाई किया होगा, 2 cos स्क्वायर थीटा का फार्मूला क्या होता है, 1 प्लस cos 2 थीटा। अभी कुछ देर पहले मैंने इस फार्मूला की चर्चा किया था कि बीच में अगर माइनस हो तो ये 2 sin स्क्वायर थीटा हो जाता है, और बीच में जब प्लस हो तो 2 cos स्क्वायर थीटा हो जाता है। अब फिर यहाँ पे फार्मूला है 2 cos A इंटू cos B, तो 2 cos इंटू cos B का फार्मूला लिख दिया हूँ यहाँ पे, बार बार लिखेंगे नहीं। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, I इक्वल टू 1 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 और 2 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, और फिर यहाँ पे देखिए 2 cos स्क्वायर थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह पे क्या है 6x है, तो 2 cos स्क्वायर थीटा का फार्मूला होता है 1 प्लस cos 2 थीटा। तो 1 प्लस cos 2 और थीटा की जगह पे क्या है, थीटा की जगह पे 6x है, क्या x है 6x इंटू कितना dx। फिर बीच में प्लस है तो प्लस 1 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 और 2 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, और ये जो फार्मूला है 2 cos इंटू cos b का फार्मूला। और आपको पता है कि 2 cos इंटू cos b का फार्मूला क्या होता है, cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। तो यहाँ पे फार्मूला हो जाएगा cos a प्लस b, तो a के जगह पे 2x है और b के जगह पे 6x है, फिर बीच में प्लस है cos a माइनस b, तो a के जगह पे 2x है और b के जगह पे 6x है। यहाँ पे एडजस्ट नहीं कर पा रहा है तो क्या करता हूँ मैं, इसको छोट छोट थोड़ा लिख देता हूँ। यहाँ पे ये एडजस्ट नहीं कर रहा है तो क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा छोटा लिखता हूँ। यहाँ पे देखिए ये फार्मूला तो आपको पता है कि 2 cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस cos 2 थीटा, तो I इक्वल टू ये कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई करने पे 1/4, फिर इंटीग्रेशन ऑफ ये फार्मूला हो जाएगा बाबू 1 प्लस cos 2 और थीटा की जगह पे क्या बचे 6x है, तो यहाँ पे 6x लिख दिया। और सब का इंटीग्रेशन करना है मुझे किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। बीच में प्लस है तो प्लस, ठीक, और यहाँ पे 1 बाई कितना हो जाएगा 4, और फिर यहाँ पे देखिए 2 cos इंटू cos b, तो फार्मूला होता है cos a प्लस b, तो a के जगह पे 2x है और b के जगह पे 6x है, फिर बीच में प्लस, फिर cos a माइनस b, तो a के जगह पे 2x है और b के जगह पे 6x है। और सब का इंटीग्रेशन करना है मुझे x के रेस्पेक्ट में। अब देखिए I इक्वल टू 1/4, ठीक है। अब देखिए ये कितना हो जाएगा 1 आप प्लस ये कितना हो जाएगा 2 छक 12, यानी कि cos 12x हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा cos 12x इंटू dx, प्लस फिर ये 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ cos 8x आप प्लस 2x में 6x घटाएंगे माइनस 4x हो जाएगा, cos माइनस 4x, और इसका भी इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। अब जगह नहीं बचा तो इधर से खाली कर देते हैं कुछ जगह, ठीक है, इधर से क्या करते हैं खाली कर देते हैं। यहाँ पे I इक्वल टू 1/4 है तो 1/4। अब देखिए डायरेक्ट इसका इंटीग्रेशन सेपरेट करने की आवश्यकता नहीं है, 1 का इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में कितना होगा x, बीच में प्लस है तो प्लस, cos 12x है तो cos का इंटीग्रेशन साइन होता है तो साइन 12x हो जाएगा, और x में कितना से गुणा है, x में 12 से गुणा है तो 12 से भाग दे देंगे, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, जो ब्रैकेट था वो क्लोज हो गया, प्लस है तो प्लस, 1/4 है तो 1/4, फिर इंटीग्रेशन ऑफ cos 8x है तो cos 8x आप प्लस, देखो cos माइनस 4x, cos माइनस 4x है तो आपको कितनी बार बता चुका हूं कि cos माइनस थीटा कितना के बराबर हो जाता है, प्लस ही हो जाता है cos थीटा। अगर एंगल में निगेटिव हो तो ये क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो cos माइनस 4x का जब हम एक फार्मूला लगाएंगे तो कितना हो जाएगा cos 4x हो जाएगा, इसका निगेटिव एंगल भी क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, इनटू कितना dx, क्यों, क्योंकि cos माइनस थीटा बराबर प्लस cos थीटा हो जाता है, इसीलिए cos माइनस थीटा का यहाँ पे प्लस हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे I इक्वल टू 1/4 में 1 से गुना करेंगे x/4, प्लस है तो प्लस,
एक में साइन 12x से गुना करेंगे साइन 12x, और 4 में 12 से गुना करेंगे 12 चौके 48 हो जाएगा ये, प्लस ये 1/4 और ये cos 8x। तो इसका जब हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे तो cos का साइन में होता है तो साइन 8x, और x में 8 से मल्टीप्लाई है तो यहाँ पे 8 से डिवाइड कर दिया, प्लस यहाँ पे साइन 4x। तो साइन का इंटीग्रेशन जो होता है वो सॉरी cos का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, साइन होता है। तो साइन अब 4x है तो 4x, और x में 4 से मल्टीप्लाई है तो 4 से डिवाइड, और एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट क्या जोड़ देंगे, c जोड़ देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा बच्चे, यहाँ पे x/4 प्लस ये कितना हो गया साइन 12x डिवाइडेड बाई कितना 14x, आप प्लस 1/4 में इतना से मल्टीप्लाई करो साइन 8x और 4 8 32, प्लस फिर यहाँ पे साइन 4x, और फिर यहाँ पे 4 बाहर में तो 4 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 16 और प्लस c। देखिए यही क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा आपका आंसर। तो ये तीसरा नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, तीसरे नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे बाबू, चौथा नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे। चौथा नंबर क्वेश्चन देखने के पहले सबसे पहले इसको इरेज करना होगा। देखिए बच्चों, आगे वाला जो क्वेश्चन है उसको लिख देता हूं। आगे वाला क्वेश्चन है साइन क्यू है। यहाँ पे ध्यान से देखिए, जो क्वेश्चन नंबर है वो यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ 4। और जैसा कि आप लोग जानते हैं किसी भी इंटीग्रेशन को किससे सूचित करते हैं, आई से, तो आई, और यहाँ पे दिया हुआ है साइन का पावर 3 और एंगल में दिया हुआ है 2x+1 और इंटू dx। इसी क्वेश्चन को क्या करना है, इंटीग्रेट करना है, और इसका इंटीग्रेशन बहुत आसान है। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चंस को हम लोग कैसे हैंडल करेंगे, ध्यान से देखिए। यहाँ पे साइन क्यू थीटा का फॉर्मूला आपने पढ़ाई किया होगा या नहीं पढ़ाई किया होगा, तो यहाँ पे मैं खुद ही प्रूफ कर देता हूँ। आपने कम से कम cos 3 थीटा का तो पढ़ाई किया होगा। cos 3 थीटा का फॉर्मूला होता है बाबू 3 cos थीटा, cos नहीं साइन में है तो साइन 3 थीटा लिखिए। आपने फॉर्मूला पढ़ाई किया होगा साइन 3 थीटा का फॉर्मूला। तो साइन 3 थीटा का फॉर्मूला कितना होता है, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा, ये फॉर्मूला होता है। अब देखिए हमें साइन क्यू चाहिए, तो साइन क्यू थीटा इधर है तो ये उसको उठा करके लाएंगे इधर, तो ये हो जाएगा 4 साइन क्यू थीटा, और राइट में क्या बच गया बाबू, 3 साइन थीटा बच गया। ठीक है, और फिर ये साइन 3 थीटा को उठा के ले जाएंगे उधर, तो ये प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, और ये हो जाएगा साइन 3 थीटा। ठीक है, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि साइन 3 थीटा का फॉर्मूला कितना होता है, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा। अब हमें इसका देखो साइन के पावर 3 है, तो साइन के पावर 3 यहाँ पे नेगेटिव है, इसको इसी का मान निकालना है, तो इसको लाएंगे तो ये माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, इधर क्या था पहले से 3 साइन थीटा, आइए साइन थीटा लेफ्ट में था ले जाएंगे राइट में तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। अब देखिए हमें यहाँ पे सिर्फ साइन क्यू थीटा के रूप में, तो ये 4 एक्स्ट्रा नहीं है तो इसको इधर ले जाएंगे, तो साइन क्यू थीटा का जो फॉर्मूला हो गया बाबू यहाँ पे 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा, और जो इधर गुना में था 4 तो इधर क्या आ जाएगा, भाग में आ जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा सा और इस्तेमाल, और थोड़ा विवेक का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे साइन क्यू है, यहाँ भी साइन का पावर 3 है, यहाँ भी साइन का पावर 3 है, लेकिन यहाँ पे थीटा की जगह पे 2x+1 है, तो यहाँ भी थीटा की जगह पे 2x+1 होनी चाहिए कि नहीं। तो जहां जहां थीटा है वहां क्या रख देंगे, साइन के पावर 3 है तो साइन के पावर 3, और यहाँ पे थीटा की जगह पे 2x+1 है तो यहाँ भी थीटा की जगह पे क्या रिप्लेस कर देंगे बाबू, 2x+1। अब जहां जहां थीटा है वहां वहां मुझे 2x+1 रखना होगा। समझ रहे हो ना मेरी बात को। अरे साइन क्यू अब एंगल में क्या है 2x+1 है, यहाँ पे साइन क्यू और एंगल में थीटा का, तो थीटा की जगह पे 2x+1 करना होगा, तब ना जाकर इतना के बराबर होगा। तो यहाँ हमने थीटा की जगह पे रिप्लेस किया 2x+1 से, तो जहां जहां थीटा है वहां वहां मुझे 2x+1 से रिप्लेस करना होगा। तो 3 है तो 3, साइन है तो साइन, और यहाँ पे थीटा है तो थीटा की जगह पे किसी से रिप्लेस किया हूँ, 2x+1 से रिप्लेस किया हूँ। फिर माइनस है तो माइनस, फिर साइन है तो साइन, और 3 है तो 3, और थीटा की जगह पे किसी से रिप्लेस करेंगे, 2x+1 से रिप्लेस करेंगे, और सब के डिवाइड में कितना है 4 है तो सबके डिवाइड में 4 लिख दिया हमने। ठीक है, अब देखिए अब जो क्वेश्चंस को गौर से देखेंगे,
क्वेश्चन को क्या करेंगे, गौर से देखेंगे। तो क्वेश्चन क्या है बाबू, क्वेश्चन है साइन के पावर 3 और 2x प्लस 1 और सबका इंटीग्रेशन करना है मुझे x के रेस्पेक्ट में, ठीक है। अब i इक्वल टू, यहाँ पे देखिए साइन के पावर 3 एंगल में 2x प्लस 1 है, साइन के पावर 3 और एंगल में 2x प्लस 1 है, इसका ये पूरा मान निकाल चुका हूँ कि नहीं निकाल चुका हूँ। तो इसकी वैल्यू जो है कितना के बराबर है, 3 साइन और एंगल में कितना है बाबू 2x प्लस 1, ठीक है। अब माइनस फिर साइन और फिर कितना है 3 दूनी 6x प्लस 3 डिवाइडेड बाई कितना 4। मैंने इसको अंदर गुना कर दिया, 3 दूनी 6x प्लस 3, ठीक है। अब आई, अब देखिए अब बिल्कुल सिंपल है, ऊपर 1 और नीचे 4 कांस्टेंट है, तो 1/4 को इंटीग्रेशन के बाहर ले लिया। अब यहाँ पे 3 है तो 3, साइन है तो साइन 2x प्लस 1 माइनस साइन 6x प्लस 3 और दोनों का इंटीग्रेशन करना है मुझे किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में, ठीक है। अब देखो बाबू, अब क्या करेंगे, अब बहुत सिंपल हो गया, i इक्वल टू 1/4 और एक ब्रैकेट हमने देखिए 3 है तो 3 कांस्टेंट है तो बाहर हो गया, ठीक है। साइन 2x प्लस 1 है तो साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चे, माइनस कॉस होता है, तो माइनस कॉस 2x प्लस 1 कितना से भाग देंगे, 2 से, क्यों, क्योंकि x में 2 से गुना है तो 2 से क्या कर दिया हमने भाग भी दे दिया और ये पोस्ट बंद हो गया, ठीक है। फिर माइनस है तो माइनस, फिर साइन है तो साइन का इंटीग्रेशन कितना होता है बच्चे, माइनस कॉस एंगल में कितना है 6x प्लस 3 और फिर 6 से भाग देना होगा। 6 से क्यों भाग देना होगा, क्योंकि x में 6 से गुना है तो हमने 6 से भाग दे दिया और बड़ा ब्रैकेट बंद करो और एक इंटीग्रेशन क्या लिख दिया c। अब देखिए i इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 हो जाएगा और ऊपर हो जाएगा 3, 1 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 डिवाइडेड बाई 4 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 और ये कितना हो जाएगा cos 2x प्लस 1 और फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ऊपर कितना है देखिए 1/4, ये 1/4 है और नीचे कितना है 6 है तो 1/24 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि 4 में 6 से गुना करेंगे 4 6 24 और ये कितना है जो कहते हैं लिख दूं cos 6x प्लस 3 और एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट कितना c। देखिए इसको और चाहो तो आप सोल्व कर सकते हो, i इक्वल टू -3/8 और cos एंगल में 2x प्लस 1 है प्लस 1/24 है और यहाँ पे अगर चाहो तो इसको फिर 3 कॉमन ले सकता हूँ, यहाँ से 3 कॉमन ले लो कितना हो जाएगा 2x प्लस 1 और नहीं भी लोगे तब भी चलेगा, ठीक है। यहाँ पे cos 3 थीटा का फॉर्मूला लगा दिया होगा, जब आप एनसीईआरटी का आंसर मैच कराओगे तो यहाँ पे cos 3 थीटा का फॉर्मूला लगा देगा, लेकिन मैं कहता हूँ कि आप इतना ही छोड़ दीजिए, यही परफेक्ट आंसर है। आप जब एनसीईआरटी का सॉल्यूशन देखेंगे, उसका आंसर देखेंगे तो यहाँ पे cos 3 थीटा का फॉर्मूला लगा दिया है और तब जो सोल्व करके लास्ट में आंसर लिखा है, आप इतना भी छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, तो क्या यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब 4 नंबर क्वेश्चन तो हम लोग कर लिया है, अब हम लोग देखेंगे आगे वाला क्वेश्चंस। आगे वाला जो क्वेश्चंस है वो है 5th नंबर क्वेश्चंस, साइन का पावर 3x और cos के पावर 3x। देखिए 5 नंबर क्वेश्चंस भी बहुत आसान है। i इक्वल टू यहाँ पे साइन का पावर 3x है और फिर cos का पावर भी 3x और इसका इंटीग्रेशन करना है x के रेस्पेक्ट में। देखो बाबू, जब आप IIT वगैरह की तैयारी करोगे तो वहाँ पे एक रूल पढ़ाई जाती है, अगर ये साइन mx और cos nx, ठीक है, तो यहाँ पे m और n अगर ऑड हो, m और n क्या हो, दोनों ऑड हो जाए तो दोनों में से आप किसी को भी t पुट कर सकते हो, किसी को भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, या तो आप साइन को पुट कर लो या cos को पुट कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो मैं cos को पुट कर लेता हूँ, आप साइन को भी पुट कर सकते हो। अगर मैं साइन को t पुट करता हूँ तो साइन में आंसर आएगा, cos को t पुट करता हूँ तो cos में आंसर आएगा। तो ये आपके पुट करने के ऊपर निर्भर है कि आपका आंसर क्या आ रहा है। तो यहाँ पे तो कोई एक ही में ना आंसर क्या होगा, तो इसका मतलब ये नहीं कि cos वाला गलत हो जाएगा या cos को पुट करेंगे तो साइन वाला गलत हो जाएगा, ठीक है। ऐसी कोई बात नहीं है, आप दोनों में से किसी को भी पुट कर सकते हो। मैं पुट करता हूँ cos को,
पुट यहाँ पे t इक्वल टू कॉस x पुट किया तो t किसका फंक्शन है बच्चे, x का। इसको डिफरेंशिएट कीजिए, डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x। t का डिफरेंशिएशन करेंगे कितना हो जाएगा, dt बाई dx। और cos x का डिफरेंशिएशन करेंगे कितना, माइनस साइन x इंटू dx। अब क्या करता हूं, dt इक्वल टू माइनस साइन x इंटू dx। ठीक है, अब ये निगेटिव को इधर ले लीजिए तो माइनस dt इक्वल टू क्या बच गया, साइन x इंटू dx। अब देखिए जो आपका क्वेश्चन है उसको गौर से देखिए। जो क्वेश्चन है क्या है बच्चे, जो क्वेश्चन है वो साइन के पावर 3x है और कॉस का पावर भी 3x है, i इंटू dx है। बस अब इसको गौर से देखेंगे, i इक्वल टू, ध्यान से देखिए, क्या ये साइन के पावर 3 है तो क्या हम लोग इसको लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं साइन के पावर 2x। फिर यहाँ पे कॉस क्यूब है तो कॉस को तो हमने t मान लिया ना, तो कॉस को t मान लिया है तो कॉस के पावर 3 को क्या हो जाएगा, क्या कॉस t3 हो जाएगा, t के पावर 3। देखिए यहाँ पे cos x को t मान लिया है तो cos का पावर तो 3 है तो t का पावर 3 हो जाएगा कि नहीं। यहाँ पे cos साइन का पावर 3 था, x यहाँ पे लिखा है तो ये साइन x इंटू dx लिख सकता हूँ। ऐसा क्यों किया, ताकि यहाँ पे साइन x इंटू dx का मान dt रख सकूँ। इसीलिए यहाँ पे जो पावर 3 था उसको 2 बार लिख दिया, साइन के पावर 2 और साइन के पावर 1, तो 2 गुना में दोनों जुड़ता है कि नहीं, तो 2 और 1 3 हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए, अब हमें ये साइन स्क्वायर टी है तो इसको लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर टी, और यहाँ पे टी क्यू साइन एक्स इंटू डी एक्स। साइन एक्स इंटू डी एक्स का मान यहाँ पे निकाल चुका हूँ, ये कितना के बराबर है, माइनस डी टी के बराबर है। ठीक है, अब देखिए i इक्वल टू माइनस, देखिए यहाँ पे 1 माइनस, आप देखिए कॉस एक्स को, ये क्या है 1 माइनस कॉस स्क्वायर टी नहीं होगा बाबू, क्या होगा x होगा, क्योंकि साइन स्क्वायर x का फॉर्मूला 1 माइनस कॉस स्क्वायर x होता है। अब देखो 1 है तो 1, माइनस है तो माइनस। अब कॉस x को हम लोगों ने t पुट किया है, कॉस x को t पुट किया है तो कॉस स्क्वायर x को क्या पुट करना होगा, t स्क्वायर। यहाँ पे t के पावर 3 है ही और यहाँ पे कितना है, माइनस dt। अब i इक्वल टू, आप चाहो तो इस माइनस को कॉमन ले सकते हो, बाहर ले लो, और 1 में t के पावर 3 से गुणा करेंगे, t के पावर 3, माइनस है तो माइनस, t के पावर 2 में t के पावर 3 से गुणा करेंगे तो t के पावर कितना हो जाएगा 5, और सबका होल इंटीग्रेशन t के रेस्पेक्ट में। ठीक है, अब यहां पे देखेंगे बाबू, अब आगे क्या करेंगे, आगे बिल्कुल सिंपल है, i इक्वल टू माइनस है तो माइनस, यहाँ पे देखिए t के पावर 3 है तो इसका इंटीग्रेशन t के पावर 4 है, जितना पावर ऊपर होता है उतना ही नीचे। फिर माइनस है तो माइनस, t के पावर 5 है तो t के पावर 6 हो जाएगा और जितना पावर ऊपर उतना ही नीचे, और एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट क्या जोड़ेंगे बाबू, c। तो i इक्वल टू माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस 1/4 t के पावर 4, ये भी माइनस, ये भी माइनस, माइनस माइनस प्लस, और ये हो जाएगा, अरे ऊपर 1 और नीचे 6 तो 1/6, और t के पावर कितना 6 प्लस c। अब यहाँ पे i इक्वल टू माइनस 1/4 और t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे बाबू। यहाँ पे t की वैल्यू कितना के बराबर है, cos x के बराबर है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, cos का पावर 4x प्लस 1/6, और यहाँ पे रखेंगे cos पावर 6 है तो पावर 6x और एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन। ठीक है, ये क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा इरेज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है साइन x, साइन 2x और साइन 3x। ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको त्रिकोणमिति का फॉर्मूला चाहिए। किसी भी इंटीग्रेशन को i से सूचित करते हैं तो i यहाँ पे कितना है, साइन x है, फिर साइन 2x है, साइन 2x, और फिर कितना है, साइन 3x i इंटू dx। ठीक है, यही क्वेश्चन है और इसको इंटीग्रेट करना है। ठीक है, अब देखो क्या करते हैं, इन दोनों को एक साथ रख लेते हैं। पहले क्या करेंगे, इस तरह का जो भी कोई क्वेश्चन हो तो 2 से पहले भाग दे देता हूँ, और 2 से भाग दिया तो 2 से गुना भी करना होगा, तो 2 साइन x इंटू साइन 2x एक साथ रख लिया, और यहाँ पे क्या बच गया, साइन 3x, तो साइन 3x का इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में। कोई तकलीफ,
अब 2 साइन ए इंटू साइन बी का फॉर्मूला, 2 साइन ए इंटू साइन बी का जो फॉर्मूला होता है कॉस ए माइनस बी रख देता हूँ, अब बीच में माइनस कॉस ए प्लस बी रख देता हूँ और इस नेगेटिव को खत्म कर देता हूँ। तो देखिए डायरेक्ट मैंने फॉर्मूला लिख दिया, इस फॉर्मूला को आपको याद रखना होगा, 2 साइन ए इंटू साइन बी क्या है, 2 साइन ए इंटू साइन बी का फॉर्मूला कॉस ए माइनस बी और माइनस कॉस ए प्लस बी। तो 2 साइन ए की जगह पे x है और साइन बी की जगह पे 2x है, तो जहां जहां a है वहां x रखेंगे, जहां b है वहां 2x रखेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, i इक्वल टू 1/2, फिर इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा बाबू फॉर्मूला कॉस ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा कॉस ए की जगह पे कितना है x माइनस बी की जगह पे कितना है 2x, फिर बीच में क्या है माइनस, तो माइनस कॉस ए प्लस बी, तो कॉस ए की जगह पे x है अब प्लस बी की जगह पे कितना है 2x है। आज सब का इंटीग्रेशन करना है मुझे, साइन 3x भी है बाहर में और x के रिस्पेक्ट में इसका इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, अब हम लोग आगे देखेंगे, बहुत सिंपल है। यहाँ पे i इक्वल टू 1/2, फिर इंटीग्रेशन, यहाँ पे cos और x में 2x घटाएंगे बाबू माइनस x हो जाता है, बीच में माइनस है cos और 1x और प्लस 2x कितना हो जाएगा 3x, और सबका पोस्ट बंद और साइन 3x और यहाँ पे कितना हो जाएगा dx। ठीक है, अब i इक्वल टू 1/2, cos माइनस थीटा बराबर प्लस हो जाता है, तो ये क्या हो जाएगा cos x और माइनस cos 3x, आज सब का इंटीग्रेशन है 3x इंटू dx। अब इसको सेपरेट कर देंगे, इस ब्रैकेट को ओपन करने के लिए मल्टीप्लाई करना होगा, तो i इक्वल टू 1/2 और यहाँ पे cos x में sin 3x से गुणा करेंगे तो cos x इंटू sin 3x हो जाएगा, बीच में माइनस है तो माइनस cos 3x में sin 3x से गुणा करेंगे तो cos 3x इंटू sin 3x हो जाएगा। अब इसका इंटीग्रेशन करना होगा मुझे किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में, तो i इक्वल टू 1/2, मैं क्या करता हूँ इसमें 2 से गुणा कर देता हूँ, तो 2 साइन को पहले लिख दो बाबू, 2 साइन 3x आप cos को बाद में लिख दो, तो 2 से गुणा किया हूँ तो 2 से भाग भी तो देना होगा, फिर यहाँ भी माइनस, यहाँ भी 2 से गुणा और 2 से भाग दे दिया, तो 2 पहले साइन को लिख दीजिए, तो साइन 3x और फिर cos 3x और फिर इसका इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। आप कहोगे सर यहाँ पे अपने मन से 2 गुणा कर दिए, तो 2 यहाँ पे कॉमन भी तो ले लिया हूँ, 1/2 से भाग भी तो दे दिया हूँ, अरे 2 और ये 2 कॉमन हो जाएंगे, फिर बाहर लेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, फिर उतना ही के बराबर हो जाएगा, तो i इक्वल टू ये 1 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे देखिए ये जो हो जाएगा 2 साइन a इंटू कॉस बी, तो फॉर्मूला में लिखा था 2 साइन a इंटू कॉस बी का फॉर्मूला कितना, साइन a प्लस बी अब प्लस साइन a माइनस बी। ठीक है, अब फिर 2 cos इंटू 2 cos थीटा इंटू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, देखो एंगल दोनों का क्या है समान है। एक और फॉर्मूला बताया था 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो इसका फॉर्मूला क्या बताया था बच्चे, साइन 2 थीटा। ये दोनों फॉर्मूला को गौर से देखो और इस फॉर्मूला का इस्तेमाल हम लोग यहाँ पे करेंगे। तो देखो 2 साइन a इंटू कॉस बी, तो 2 साइन a इंटू कॉस बी का फॉर्मूला साइन a प्लस बी है, तो यहाँ पे साइन a की जगह पे 3x और b की जगह पे x हो गया, फिर बीच में प्लस है तो प्लस, फिर साइन है तो साइन, अब क्या है a माइनस बी, तो a की जगह पे 3x है और b की जगह पे x है। ठीक है, फिर बीच में क्या है बाबू माइनस, अब 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, एंगल सेम है बाबू, एंगल क्या है यहाँ पे समान है, तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का फॉर्मूला कितना होता है साइन 2 थीटा, तो इसके जगह पे क्या रखेंगे बाबू साइन 2 और थीटा की जगह पे क्या है 3x है, तो 3x। ठीक है, और सब का इंटीग्रेशन करना है मुझे किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। ठीक है, अब इधर जगह नहीं बचा इसीलिए मैं थोड़ा इधर बोर्ड को खाली कर देता हूं, इधर हम लोग करेंगे। अब देखिए यहाँ पे i इक्वल टू 1/4। ठीक है,
फिर यहाँ पे इंटीग्रेशन साइन 3x प्लस x, तो साइन 4x हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा साइन 4x, बीच में क्या है बाबू प्लस, तो प्लस लिखेंगे, फिर साइन 3x में एक x घटाएंगे तो 2x हो जाएगा, अब माइनस है तो माइनस, क्या है बच्चे माइनस है यहाँ पे, ठीक है माइनस है, और 2 क्या 6x, क्या हो जाएगा साइन 6x, यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन 6x, आई ये पोस्ट 1 इंटू dx, तो i इक्वल टू 1/4, फिर यहाँ पे सबको कैलकुलेट करके लिखेंगे, या हटाइए सबका इंटीग्रेशन, इसको सेपरेट करने की आवश्यकता नहीं है, साइन 4x का इंटीग्रेशन क्या होगा माइनस कॉस 4x, x में 4 से मल्टीप्लाई है तो 4 से डिवाइड, फिर प्लस है तो प्लस, फिर साइन 2x का, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस में आता है तो माइनस कॉस 2x है, x में 2 से गुणा है तो 2 से डिवाइड कर दिया, माइनस साइन 6x है तो इसका भी माइनस कॉस 6x डिवाइडेड बाई 6, क्योंकि 6 में 6 से मल्टीप्लाई है तो 6 से भाग देना पड़ेगा, अब प्लस एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट c, अब इसी को सोल्व करके लिख देंगे तो ये कितना हो जाएगा -1/16 हो जाएगा, 4 चौके 16 और cos 4x, फिर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा बाबू 4 दूनी 8, 1/8 cos 2x, फिर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 1/4 में 1/6 से गुणा करेंगे तो 1/24 हो जाएगा ये, और cos 6x और एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट c, तो यही हो जाएगा सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन नंबर जो 6 था उसका सॉल्यूशन हम लोगों ने क्या कर दिया बना दिया, ठीक है, तो इसके यानी 1 से लेकर के 6 तक के क्वेश्चंस को आज हम लोगों ने देख लिया, अगले क्लास में हम लोग यानी कि 7 के बाद जो क्वेश्चंस है उसको देखेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। Please do not forget to like, subscribe and share. Jai Hind.